अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं अंसर सलारी। गाइस, हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 12 मैथ का। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, फिर 5 भी करते हैं। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट जो है वो h है, सेकंड जो है वो x है, यानी हाइट को h से आर किया गया और टाइम को x से। तो कहता है फाइंड दी हाइट। हाइट का फार्मूला दिया हुआ है। हाइट ऑफ x क्या है? 40 माइनस 10x²। फाइंड द हाइट इफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1.5, x इक्वल टू 1.7। ये x की मुख्तलिफ कीमतें लगा के आपने हाइट की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन करें, मैं आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपने अभी से कमेंट करके अपने जहन में जो भी आंसर है वो बताना है। तो एक सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है कि एक हेलीकॉप्टर है, वो ज़मीन से तकरीबन 1000 फुट बुलंद है और उसमें 100 ईंट रखी हुई है। एक ईंट गिरा देगा तो बाकी उसमें से कितनी ईंटें बचेंगी उस हेलीकॉप्टर के ऊपर? तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान है। एक ईंट गिर गई है तो बाकी 99 बच जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आपने लिंक करना है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक हिरन है, हिरन को आपने एक फ्रिज में डालना है 3 स्टेपों में। 3 स्टेप में हिरन को फ्रिज में डालना है, तो बता सकते हैं कौन से 3 स्टेप है? सोचे सोचे सोचे। तो 3 स्टेप बड़े इजी हैं। पहला स्टेप है फ्रिज खोलनी है, दूसरा स्टेप है हिरन को अंदर डालना है, और तीसरा स्टेप है फ्रिज बंद कर देनी है। इजी है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन मुझे बताएं। एक बकरी को फ्रिज में बंद करना है 4 स्टेप्स में। 4 स्टेप में एक बकरी को, एक गोट, जिसको गोट कहते हैं, एक बकरी को 4 स्टेप में फ्रिज के अंदर बंद करना है। तो वो 4 स्टेप कौन से हो सकते हैं? पहला स्टेप फ्रिज खोलनी है, दूसरा स्टेप हिरन को बाहर निकालना है, हिरन भी अंदर ही था ना फ्रिज में, तीसरा स्टेप बकरी को अंदर डालना है, और चौथा स्टेप फ्रिज बंद कर देनी है। चलिए, ये हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जंगल का बादशाह होता है शेर। शेर ने एक इजलास बुलाया पूरे जंगल के जानवरों का, और सारे जानवर आ गए हैं, सिर्फ एक जानवर नहीं आया। आपने बताना कि कौन सा जानवर नहीं आया। तो अगर आपके दिन में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, वो जानवर था बकरी, क्योंकि बकरी अभी आपने फ्रिज में रखी हुई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक बूढ़ी औरत है, बुढ़िया एक, उसने ना अपने घर से जाना है, जंगल में कहीं लकड़ियाँ काटने गई। वापसी जब आई तो बारिश हुई, और जो आगे घर के आगे नहर थी वो भर गई हुई थी पानी से। वो ख़तरनाक नहर है, तालाब है, उसमें मतलब मगरमच्छ पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वो कैसे क्रॉस करके अपने घर में जाएगी? हालांकि उसने अब घर में भी जाना है, बारिश हो गई, रास्ता बंद हो गया सारा, और कोई रास्ता नहीं है, ना कोई कश्ती है, तो कैसे पहुंचेगी? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर ये है कि वो चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे जानवर तो जंगल में शेर के इजलास पे गए हैं, मगरमच्छ वगैरह, सांप वगैरह कुछ भी नहीं उधर, वो आसानी से चली जाएगी। आखिरी क्वेश्चन आज का, बस उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये है कि वो बुढ़िया चली गई है, उसने तालाब वो नहर पार कर ली है, लेकिन घर के दरवाजे पर जाके फिर भी फौत हो गई है। उसकी डेथ कैसे हुई है ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नहीं से जहन में आ रहा? उसकी डेथ ऐसी हुई है कि वो हेलीकॉप्टर से जो ईंट गिरी थी ना, वो उसके सर पे गिरी और उसकी डेथ हो गई। हेलीकॉप्टर शुरू में आया था ना, एक ईंट गिर गई थी, तो वो उसके सर पे लगी थी। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यही बात है कि 1 सेकंड बाद वो जो पत्थर है, जो स्टोन है, वो कितनी नीचे आएगा, उसकी हाइट कितनी होगी? 1.5 सेकंड बाद और नीचे आ जाएगा, 1.7 सेकंड बाद और नीचे आ जाएगा। तो ये हमने बताना है। तो पहला पार्ट है कि एक्स की वैल्यू हमने 1 लगानी है। हमें सारी से कोई इतना गर्ज नहीं है, हमने ये देखना है कि हाइट ऑफ एक्स क्या है, 40 माइनस 10x²। ये एक फंक्शन है। अब इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1। हाइट एक्स की जगह 1 आ गया, 40 माइनस 10 1²। तो इसको आप हल कर लें। 40 माइनस 10, पहले 1 का स्क्वायर लें, वो 1 ही आ गया। 10 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 10 ही अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। दूसरे पार्ट में उसने कहा कि 1.5 पुट करें इसी फंक्शन के अंदर। हाइट जहाँ एक्स है वहाँ आ गया 1.5 अब कर लेंगे, 1.7 में कर देता हूँ। 1.7 इक्वल टू 40 माइनस 10, जहाँ एक्स है वहाँ 1.7, ऊपर स्क्वायर आ गया। 40 माइनस 10, पहले इसका स्क्वायर ले, कैलकुलेटर लेके इसके ऊपर स्क्वायर लिख लिया 1.7 का, ये 2.89 आएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 28.9 हो जाएगा। माइनस करेंगे 11.11, इतने मीटर नीचे आ जाएगा।
हाइट मीटर में लिखी जाती है ना, लिखे में ना लिखे मैथ में यूनिट की इतनी ज़रूरत नहीं, 12 लिख लें तो अच्छा है। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट उसने कहा है कि व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, पत्थर ज़मीन को कब टकराएगा। व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, पत्थर ज़मीन को कब टकराएगा, जब उसकी हाइट 0 हो जाएगी। अब हम हाइट 0 रख लेंगे और व्हेन डज का मतलब कब, किस टाइम, कितने टाइम के बाद। टाइम हमने मालूम करना है, पहले हमने टाइम पुट किया था, हाइट मालूम की थी, अब हमने हाइट 0 पुट करनी है और टाइम मालूम करना है। फंक्शन यही है 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब हमने हाइट 0 पुट कर देनी है। जब हाइट 0 पुट करेंगे तो ये सारा क्या होगा, 0 माइनस 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है, यानी टाइम मालूम करना है कितने टाइम के बाद वो टकराया ज़मीन पे। 10 एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 10 एक्स स्क्वायर इधर आ गया, इधर बच गया 40, 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया 40 डिवाइड बाई 10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 4। अब एक्स स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी इधर भी, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ गया और 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2। प्लस माइनस में बेशक आता है, लेकिन आप प्लस में लिखें क्योंकि ये टाइम है और टाइम हमेशा पॉजिटिव ही लिखा जाता है। तो 2 सेकंड के बाद जो है ना वो ज़मीन पे गिर जाएगा। तो उम्मीद है सॉल्व की समझ आ गई होगी। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में कहता है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। कहता है एफ इंटू 2 जो है उसकी वैल्यू -3 है, एफ इंटू -1 की वैल्यू 0 है। फाइंड करना है आपने ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके फंक्शन ऑफ एक्स ये है, फंक्शन ऑफ 2 जो है वो -3 के बराबर है और फंक्शन ऑफ -1 जो है वो 0 के बराबर है। तो क्वेश्चन ईजी है, पहले आप जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे 2, ताकि फंक्शन ऑफ 2 बन जाए। तो एक्स की जगह आप आगे आपने पुट कर दिया 2, तो एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, इधर भी 2 क्यूब माइनस ए 2 स्क्वायर प्लस बी 2 प्लस 1। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ क्या पुट कर दिया 2, ताकि ये फंक्शन ऑफ 2 बने। इसकी बाद में बारी आती है, अभी 2 क्यूब 8 बन जाता है, 2 स्क्वायर 4 बन जाता है, बी को मल्टीप्लाई करें 2b प्लस 1, 8 और ये 1 प्लस होकर बन गए 9, इसको मल्टीप्लाई किया 4a हो गया प्लस 2b। एक बात ध्यान में रखिए, उसने लिखा हुआ था कि f इंटू 2 जो है वो -3 के बराबर है, इसको मतलब जहाँ फंक्शन ऑफ 2 लिखा हुआ हम -3 लिख देना आपने, ये ऐसे चलता रहेगा। इसकी वैल्यू दी हुई है तो उसकी जगह आ गया -3। अब आपने ए और बी वाली एक तरफ कर लें और बाकी की वैल्यू एक तरफ कर लें। -4 इधर आके प्लस हो गया, प्लस 2 भी इधर आके माइनस हो गया, बराबर क्या रह गया 9, और ये -3 इधर आके प्लस हो गया। ये माइनस की थी प्लस की, ये प्लस की थी माइनस होगी, और ये -3 इधर आके प्लस हो गई। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 = 4 और 2 कॉमन आया तो क्या रह गया b, प्लस किया तो कितना आ गया 12। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कॉमन होता है वो मल्टीप्लाई होता है। 2a माइनस बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, 2a माइनस बी इक्वल टू आ गया 6 के। 12 को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो ये 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर बन गई 1। दूसरी क्वेश्चन इधर से ड्रा करेंगे आप। अब आप फंक्शन की जगह -1 पुट करेंगे एक्स में, फंक्शन ऑफ -1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -1, -1 क्यूब माइनस ए इंटू -1 स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस 1। -1 क्यूब का मतलब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे -1 -1 -1, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस ही रहता है, तो ये -1 ही रहेगा। -1 का जो स्क्वायर है वो +1 हो जाता है, 2 बार जब मल्टीप्लाई करें ना माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये +1 होगा। बी को 1 से मल्टीप्लाई करें, बी 1 ज़ात बी प्लस और माइनस माइनस, बी आ गया +1। इसकी कीमत 0 दी हुई है और इसकी कीमत क्या आ गई 0। -1 और +1 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया -a
और माइनस बी इक्वल टू 0। इनको उठा के इधर ले आए, माइनस का बी इधर आके प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, बराबर कर आ गया 0। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। अब दोनों को आपस में हल करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, बड़ा इजी है। ए को ऊपर लिख लें, ऊपर और नीचे तब हल कर सकते हैं जब या ए का कोएफिशिएंट सेम हो या बी का सेम हो। ए का तो सेम नहीं है क्योंकि इधर 1 है इधर 2 है, बी सेम है, बी का इधर भी कुछ नहीं तो 1 है, इधर भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो लिखेंगे पहले किसी को पहले लिख लें 2a माइनस बी इक्वल 6, ये पहले लिख ली। इसके नीचे दूसरे लिख लें a प्लस बी इक्वल 0 के। इनको सॉल्व करें, हल करेंगे तो बी से कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस का 2a और 1a प्लस किया तो कितना हो गया 3a, 6 में 0 ऐड किया तो क्या आ गया 6, 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 2 जार 6, a की वैल्यू आ गई 2। अब a की वैल्यू कहीं भी लगा दें, इसमें लगा दें, इसमें लगा दें, b की वैल्यू आ जाएगी बड़ी इजीली। a प्लस बी इक्वल टू 0 है, जहाँ a है वहाँ 2 पुट कर लें और 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर करेगा माइनस हो जाएगा। 0 में से 2 माइनस किया तो -2 ही आ गया। तो ये वैल्यू आ गई b की, a की 2 आ गई और b की -2 आ गई, यही आंसर है हमारा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कुछ चीज़ पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।